स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सुमेरिया सभ्यता की जानकारी के स्रोत। सुमेरिया सभ्यता का विकास वर्तमान इराक में दजला और फरात नदी घाटी में हुआ। ये दोनों नदियाँ तुर्की के तोरोस पर्वत से निकलकर फारस की खाड़ी में गिर जाती है। सुमेरिया सभ्यता का नामकरण सुमेर नामक नगर के आधार पर किया गया। निप्पुर नामक नगर के उत्तर के क्षेत्र को अक्कद और दक्षिण के क्षेत्र को सुमेर माना जाता है। सुमेरिया सभ्यता का समय 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना गया है। 2000 ईसा पूर्व के बाद इसका पतन शुरू हो गया। ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोग टिन और तांबे को मिलाकर कांसा तैयार करते थे। सुमेरिया सभ्यता मिस्र सभ्यता और सिंधु सभ्यता की समकालीन थी। ये सभी नगरीय सभ्यताएं और कांस्ययुगीन सभ्यताएं थी। अनेक स्रोत हैं जिनसे सुमेरिया सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत इसके संबंध में जानकारी देते हैं। इस सभ्यता की खुदाई का काम लायड नामक विद्वान ने 1842 में शुरू कराया। बाद में इस काम को शूले और लैग्डन नामक विद्वानों ने किया। 1850 ईस्वी में एक अंग्रेज विद्वान हेनरी रॉलिंसन ने ईरान के बेहिस्तून से एक अभिलेख प्राप्त किया। यह अभिलेख ईरानी शासक डेरियस द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था, जो बेबीलोनियन और फारसी भाषा में लिखा गया था। इससे मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जानकारी मिली और हेनरी रॉलिंसन ने सबसे पहले कीलाक्षर लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। हिंक्स नामक विद्वान ने 1859 ईस्वी में बताया कि कीलाक्षर लिपि की जानकारी बेबीलोनियन सेमाइटों को एक प्राचीन जाति से हुई थी, जो अपने क्षेत्र को सुमेर या सिन्नार कहते थे। इस जाति को ओपर्ट नामक विद्वान ने सुमेरियन कहा है। 1901 ईस्वी में सूसा नामक स्थान से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जिस पर बेबीलोनियन भाषा में एक कानून संहिता लिखी गई है। हेनरी रॉलिंसन नामक विद्वान ने कई ऐसे लेख खोजे जिनसे सुमेरियन भाषा का ज्ञान बढ़ा और इसका पाठ किया जाने लगा। 1922 ईस्वी में लियोनार्ड वुली के नेतृत्व में उर नामक स्थल का उत्खनन शुरू कराया गया। लियोनार्ड वुली ने प्रसिद्ध पुस्तक उर ऑफ द चैल्डीज में इससे संबंधित सामग्री प्रकाशित की। 20वीं सदी के मध्य में निपुर नामक स्थल का उत्खनन शुरू कराया, जिससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई। सुमेरिया के राजनीतिक इतिहास को पौराणिक और ऐतिहासिक युगों में विभाजित किया जाता है। इन्हें प्राक प्रलयकाल और प्रलयोत्तर काल भी कहा जाता है। लियोनार्ड वुली ने उर नामक स्थल के उत्खनन से मिट्टी की एक मोटी परत प्राप्त की। उनका मानना था कि यह जमाव दजला नदी की बाढ़ के कारण हुआ था और इसी को बाद में महाप्रलय की कहानी का रूप दे दिया गया। इस बाढ़ के जमाव के नीचे एक विकसित संस्कृति के अवशेष मिले हैं, जिसे प्राक प्रलयकालीन इतिहास कहा जाता है। बाइबल से भी सुमेर के बारे में जानकारी मिलती है। बाइबल में एक स्थान पर किसी जाति के पूर्व से सुमेर में आकर बसने का उल्लेख किया गया है। उर नामक स्थल के उत्खनन से मिट्टी की तख्तियाँ, इमारतों के खंडर और शासकों की समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। इन पर जो लेख लिखे हैं उनसे सुमेरिया सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उर, एरिडू, उरूक, लगस और निप्पुर आदि स्थलों के उत्खनन से भी इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। उर के उत्खनन से सुबद नामक महिला की कब्र से अनेक प्रमाण मिले हैं। महिला के हाथ में सोने का प्याला थमाया गया है। इसमें श्रृंगार की वस्तुएं, 9 गज लंबा सोने का फीता, अर्धचंद्रनुमा बालियाँ, सोने का कंघा, सोने का पिन, बोहों के अनावश्यक बाल हटाने की चिमटी आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अक्कादी साम्राज्य के एक नगर गासुर से जो मिट्टी की पट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, उनसे व्यापार के संबंध में जानकारी मिलती है। यहाँ से एक मानचित्र मिला है, जिसकी गणना संसार के सबसे पुराने मानचित्रों में की जाती है। इससे यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि सारगोन के समय में व्यापारी दूर दूर तक प्रदेशों के साथ व्यापार करते थे। निपुर नामक स्थल से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे कृषि की जानकारी मिलती है। इसमें एक पिता अपने पुत्र को कृषि के बारे में जानकारी देता है। यह विश्व का पहला कृषि पंचांग माना गया है, जो लगभग 1700 ईसा पूर्व का है। टेलो नामक स्थान से सरजाक नामक विद्वान ने उर के तृतीय राजवंश के शासक के समय की एक पुस्तकालय से 30,000 मिट्टी की पट्टियाँ प्राप्त की हैं। अब है गिलगामेश आख्यान। गिलगामेश एरेक नगर राज्य का एक क्रूर राजा था, जिसका संबंध पौराणिक इतिहास से था। इसे मारने के लिए देवताओं ने ईयाबानी नामक दैत्य का सर्जन किया, परंतु ईयाबानी दैत्य एरेक के एक देवता के मंदिर की गायिका के प्रेम जाल में फंस गया और अंत में वह गिलगामेश का मित्र बन गया। दोनों ने मिलकर साहसिक कार्य किए। नरबक्षी दैत्य हुम्बाम्बा का वध किया। अब है उर्ध्वज।
यह उर नामक स्थान से प्राप्त एक कलाकृति है। इसमें सुमेरियन कलाकारों ने उर के एक शासक की विजय यात्रा का वर्णन किया है। इसमें राजा को विजय के बाद रथ पर सवार वापिस होते दिखाया गया है। इसमें शत्रु सैनिकों को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है और ये रथों के नीचे कुचले जा रहे हैं। उर के सैनिक एक लाइन में चल रहे हैं। एक दूसरे दृश्य में विजय प्राप्त होने पर मनाए जाने वाले समारोह का अंकन है। कुछ राजपुरुषों को कुर्सी पर बैठे दिखाया गया है और उनके हाथ में प्याले दिखाए गए हैं। अब है गृध्रपाषाण। इसे लगस के शासक यन्नातुम ने उमा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उत्कीर्ण कराया था। इसमें शासक को गधों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर बैठे दिखाया गया है। उसके सैनिक मरे हुए शत्रु के शरीर को कुचल रहे हैं। ये टोप धारण किए हुए हैं और इनके बाल टोप से बाहर लटके हुए हैं। पत्थर के अन्य भाग पर गिनगिरसु देवता लगस का राज चिन्ह धारण करते दिखाया गया है। इसमें गधों को शत्रु सैनिकों के मरे हुए शरीर को खाते दिखाया गया है। इसे गृध्रपाषाण कहा गया है। स्टूडेंट्स, ये थे सुमेरिया सभ्यता की जानकारी देने वाले स्रोत। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।